कुदरत बहुत कुछ सिखाती है। Lion is the king of animal kingdom. Lion is not the tallest animal in the jungle, not the heaviest animal in the jungle, not the smartest animal in the jungle. न सबसे ऊंचा है, न सबसे भारी है, न सबसे चतुर है। Still lion is the king. Still lion is the king. इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, डिटेल में समझते हैं। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए न तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना क्लेवर होना जरूरी है, ना बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है। लॉयन के पास ये सब क्वालिटी नहीं है। स्टिल लॉयन इज द किंग। लॉयन इज नॉट टॉल एज जिराफ, नॉट हैवीएस्ट देन एनिमल, नॉट क्लेवर देन फॉक्स, स्टिल ही रूल्स। और समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉयन हैज एटीट्यूड। क्योंकि लॉयन हैज एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है। इसका एटीट्यूड ऐसा है कि जंगल के बाकी सभी जानवर इससे डरते हैं। डरने से मेरा मीन्स है इसका रिगार्ड करते हैं। जिराफ रिगार्ड द टाइगर, एलिफेंट रिगार्ड द लॉयन, फॉक्स रिगार्ड द लॉयन। ऐसा क्यों, समझिए। जब भी कोई लॉयन किसी एलिफेंट को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, मैं इसे खा जाऊंगा। जबकि लॉयन से एलिफेंट 10 गुना भारी है, 5 गुना उससे बड़ा है। फिर भी जब लॉयन एलिफेंट को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, लंच, मैं इसे खा जाऊंगा। जबकि एलिफेंट अगर एक पंजा भी मार दे तो शेर मर सकता है, लेकिन जब एलिफेंट किसी लॉयन को देखता है तो उसके दिमाग में आता है, साला खा जाएगा, ईटन, साला खा जाएगा। और जब लॉयन एलिफेंट को देखकर इस प्रकार की थिंकिंग करता है तो वह रिएक्ट भी उसी प्रकार से करता है, और आगे वाला जो एलिफेंट होता है वो उससे घबरा जाता है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। मैं बताना चाहता हूं आपको, भेड़ों की फौज को अगर कोई लॉयन लीड करता है तो वो उस फौज को हरा देगा जिस फौज में बाकी सभी लॉयन हैं, जबकि उसका लीड कोई फॉक्स कर रही है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। हाथी ताकतवर है, भारी है, शेर को मार सकता है, लेकिन शेर को देखकर उसकी खोपड़ी में एक ही बात आती है, ईटर, साला खा जाएगा। और जबकि लॉयन की खोपड़ी में क्या बात आती है कि मैं इसे खा जाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। उसको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं इसे खा जाऊंगा, और दूसरी तरफ एलिफेंट को अपने ऊपर यह बिलीव है कि ये सारा मुझे मार देगा। आप भले ही कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने ही बढ़िया परिवार से क्यों ना हो, कितने ही लिस्ट क्यों ना हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है। और अगर साला आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कुछ भी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। 1964 से पहले कोई भी व्यक्ति 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में पार नहीं कर पाता था। 1964 से पहले हजारों लोगों ने प्रयास किया। कोई 4 मिनट 10 सेकंड में करता था, कोई 4 मिनट 15 सेकंड में करता था, कोई 4 मिनट 30 सेकंड में करता था। 1964 में एक व्यक्ति आता है, रॉजर बैरिस्टर। वो ये कर दिखाता है। वो 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में पार करके दिखाता है। और उसके बाद आप क्या देखते हैं, आज तक 5 लाख व्यक्तियों ने ऐसा कर दिखाया है। इवन उसमें स्कूल के किड्स भी शामिल हैं। 1964 से पहले
जब लोग ट्रैक पे दौड़ते थे तो उनके माइंड में एक ही बात होती थी कि आज तक नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा। लेकिन 1964 के बाद में लोगों के मन में था कि रॉजर बैरिस्टर ने कर दिया तो साला हम भी कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, योर बिलीफ सिस्टम। मेक स्ट्रॉन्ग योर बिलीफ सिस्टम। जय हिंद।